हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग और आप सबकी होली कैसी गई? चलिए, ये सब बातें तो हम बाद में करते रहेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए, कल जो इससे पहले मैंने क्लास करवाई थी उसका थोड़ा इंट्रो मैं दूं क्या? अभी इससे पहले हमने जो करा था वो मैं पहले आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ सारा। देन फिर उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन के जो तीनों प्रोसेस हैं वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स फॉर करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ पार्ट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1.7 का टॉपिक है। ओके, पेपर फर्स्ट का चैप्टर है ये, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। चलिए, हमने पहले ये पढ़ा, ये तो खाली मैंने आपको ये बताया था कि चीज़ें क्या क्या आने वाली हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने सेंट्रल डोग्मा बताया कि डीएनए से आरएनए का बनना, इसे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसे ट्रांसलेशन, और वापस आरएनए से डीएनए का बनना। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, दिस इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्लास की होगी तो आप लोगों को पता होगा क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, चलिए और बताइए मेरे को। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन होता क्या है। ये सारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस बताया था। तीनों फॉर्म बताए थे जो पॉसिबल पैटर्न्स है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, सेमी कंजर्वेटिव होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, सेमी कंटिन्यूस होता है, हाई विजिडिटी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेमी कंजर्वेटिव के रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे साइंटिस्ट ने, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। मैंने उसमें ये भी बताया था कि 0 मिनट में कौन से स्ट्रैंड आएंगे, 20 मिनट में कितने स्ट्रैंड आएंगे एंड 40 मिनट में कितने स्ट्रैंड आएंगे। ये 3 राउंड होते हैं रेप्लिकेशन के। फिर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मैंने आपको पूरा बताया, डायरेक्शन बताया डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन क्या होता है वो बताया। रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स में क्या है, फिर एंजाइम्स और प्रोटीन कौन से यूज होते हैं। तो जो मैंने आपको हमेशा बताया, जिस भी नाम के पीछे एज लगा हुआ है मतलब वो एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें लाइगेज, टेलोमरेज। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम एंड प्रोटीन, क्या प्रोटीन्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सब यूनिट क्या है, फंक्शंस क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो मैंने सारे आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दे। जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो, पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आरएनए प्राइमरेज वगैरह, हेलिकेज, सब जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। प्रूफ रीडिंग तक मैंने आपको बताया था, प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्टेजेस हैं वो हम आज पढ़ेंगे। इसलिए मैं क्या होता आपको कि पूरा लेक्चर एक बार देख लीजिए, इसलिए मैंने एक बार शॉर्ट में बता दिया कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। ये हम स्टार्ट करेंगे आज। इनिशिएशन, एलोंगेशन, एंड टर्मिनेशन। ये 3 चीजें हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेजेस हैं ये तीनों। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की कौन कौन सी 3 स्टेज है? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 मेन स्टेजेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है? अकर एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सेपरेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्राइमर सिंथेसिस। इलोंगेशन में इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, डीएनटीपीस, based on the complementary of the template strand, forms a phosphoester bond, correct the mismatch bases, extended the DNA strand. Termination में stop the DNA replication, occur at a specific termination site. ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि तीनों स्टेजेस की जो है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, उनका क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, जीनोम ऑफ इकोलाई, ओरी साइट क्या होती है? जहां से ओरिजिन स्टार्ट होता है, ये ओरी साइट है। डीएनटीपी, म्यूट्यू, ये सारे
ठीक है। इनिशिएशन, द रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक वो पॉइंट जिससे रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉल्ड एज ओरी साइट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी साइट। द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन इज 248 बेस पेयर लॉन्ग एंड ATH रिच। ठीक है, ये देखिए 13 बेस पेयर सीक्वेंस एंड 9 4 बेस पेयर सीक्वेंस, 4 9 बेस पेयर सीक्वेंस। ये बाइंडिंग साइट है DNA प्रोटीन की, ये सीक्वेंस है TTAT CCACA, 9 मर्ज सीक्वेंस है, ये 13 मर्ज सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर्मेशन प्री प्राइमोसोम। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रैंड है आपके पास, नेगेटिवली कॉइल्ड टेम्पल, नेगेटिवली मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैंड है आपके पास। ठीक है, ये 9 मर्स का है, इधर ये 13 मर्स का है। उसमें आपने DNA A का जो है वो बाइंडिंग करवाया, तो इसका इनिशियल क्या कॉम्प्लेक्स कैसे कॉइल शेप में आ गया ये। फिर आपने इसमें ATP अटैच किए, तो यहाँ से जो ये कॉम्प्लेक्स है ना ये ओपन होना स्टार्ट हुआ। देखिए आप, साइज में भी चेंज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर आपने दोबारा ATP किए, तो DNA C और DNA B हेलिकेज जो है वो अलग हो गए, एंड देन जो है प्री प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्मेशन हो गया, जिसके अंदर DNA B प्रेजेंट, और DNA C और DNA B हेलिक्स ये रहे। ठीक है, ये फॉर्मेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, साइट वेयर DNA सिंथेसिस स्टार्ट, वो साइट जहाँ से DNA की सिंथेसिस जो है स्टार्ट हो रही है, मतलब DNA जो है अपना वर्क करना या अपना काम करना स्टार्ट करता है। जैसे ये पेरेंट DNA, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जिसका हम लोग, और ये रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये इनिशिएटर हमारे पास ये पूरा DNA स्ट्रैंड है, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ये हमारे पास इनहिबिटर प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन है। तो एक ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये इनहिबिटर प्रोटीन जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ही वो है जहां से DNA की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, DNA A जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ओरी सी की तरह, DNA B हेलिकेज एंड DNA C ज्वाइन द DNA और DNA A कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करते हैं, एंड ओपन द लोकल ATH रीजन and move on the template downstream further to separate the NF space. DNA is replaced gradually. ठीक है, और जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बाइंड द कॉम्प्लेक्स टू स्टेबलाइज, किसको स्टेबलाइज करने के, सिंगल स्ट्रैंड DNA। प्राइमर सिंथेसिस क्या है, प्राइमेज ज्वाइन एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, प्राइमेज के ज्वाइन करता है और क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर। ठीक है, प्राइमेज स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर ऑन द सिंगल स्ट्रैंड DNA टेम्पलेट using the NTP as substrate in the 5' to 3' direction at the expense of the ATP. The short RNA fragment जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, हमेशा फ्री 3' OH ग्रुप फॉर द DNA elongation। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, 3' OH ग्रुप। ये इनिशिएशन का प्रोसेस है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये लेगिंग स्ट्रैंड और ये लेगिंग स्ट्रैंड, और ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, इलॉन्गेशन में क्या है, DNTP जो है वो कंटिन्यूसली कनेक्ट रहता है टू द प्राइमर ऑन द DNA चेन बाय द DNA पॉल थर्ड। DNA पॉल जितने भी आ रहे हैं DNA पॉलीमरेज, तो DNA पॉल मीन्स DNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो मैं सारा आपको लास्ट क्लास में एक बार पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होली से पहले वाली जो मेरी क्लास थी, मीन्स आज का डेट है 30, मतलब 28 की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैंने उसमें सारा आपको एक्सप्लेन किया था, DNA पॉल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप वहां जाके पूरा देख सकते हैं। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि DNA पॉल फर्स्ट थर्ड क्या है, और ये जो कोर एंजाइम्स है वो भी किसी को नहीं समझ में आ रहे हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप पहले लास्ट क्लास जाके देखिए, क्योंकि
पूरी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आज की क्लास अटेंड कर ली तो पिछली नहीं करी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ही बोलेंगे कि मैम ने क्या पढ़ाया हमें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, क्योंकि आपने पहली क्लास नहीं देखी है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वाली क्लास जाके देखिए, ठीक है, जिससे आपको पूरा स्टार्टिंग से जो डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने एंजाइम्स बताए हैं, प्रोटीन्स बताए हैं, जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो सब आपको समझ में आएंगी। देन आपको रेप्लिकेशन के तीनों स्टेजेस इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, द कोर एंजाइम कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ लेडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड रेस्पेक्टिवली। द नेचर ऑफ द चेन इलोंगेशन इज सीरीज फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है और ये क्या है उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। फॉस्फेट शुगर बेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रैंड पे आपको फॉस्फेट्स, शुगर एंड बेसिस, ये तीनों चीजें रिप्रेजेंट होंगी। इनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा क्योंकि ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है और देन इसका फॉर्मेशन हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनॉग्रेशन प्रोसेस है। गैप किससे फिल्ड होता है? डीएनए लाइगेज से फिल्ड होता है। प्राइमर का हम यूज करते हैं। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। लेगिंग स्ट्रैंड ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो लेगिंग स्ट्रैंड जो है उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। जो आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर ऑन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर डाइजेस्ट बाय द एंजाइम आरएस। किसकी हेल्प से, कौन से एंजाइम की हेल्प से? आरएस एंजाइम की हेल्प से जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये गैप द गैप आर फिल्ड बाय द डीएनए पॉल फर्स्ट। ये गैप कौन फिल करता है? डीएनए पॉल फर्स्ट जो है वो फिल करता है इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। द निक बिटवीन द 5 प्राइम एंड ऑन वन फ्रेगमेंट एंड द 3 प्राइम एंड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट इज सील्ड बाय द लाइगेज। किससे सील्ड होता है? लाइगेज। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर ऑन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट किससे डाइजेस्टेड बाय, किससे डाइजेस्ट होता है? एंजाइम आरएनए से। गैप कौन फिल करता है? डीएनए पॉल फर्स्ट इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। द निक बिटवीन द 3 प्राइम एंड ऑन द वन फ्रेगमेंट एंड द अदर एंड द 3 प्राइम एंड ऑन द अदर नेक्स्ट फ्रेगमेंट इज सील्ड बाय द लाइगेज। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है? बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट है जो सिंथेसाइज सीक्वेंशियली ऑन द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड हैविंग द 5 प्राइम एंड। these DNA fragment are called the Okazaki fragment। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? कि छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे स्ट्रैंड बोल दो। ठीक है, दे आर द 1000 to 2000 लॉन्ग इन प्रोक्रियोट एंड 100 to 150 लॉन्ग इन यूकैरियोट। ठीक है, द डॉटर स्ट्रैंड कंसिस्टिंग ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एट द रेप्लिकेशन फॉर्म, ये इकोलाई समझ लो, ये ओरिजिन है। ये डीएनए पॉल थर्ड का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे डीएनए लाइगेज लग रहा है, डीएनए लाइगेज लग रहा है। ये लेगिंग स्ट्रैंड बना और ये लेडिंग स्ट्रैंड बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम और लेगिंग स्ट्रैंड क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, फॉक की मूवमेंट किधर जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये लेडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूस रहता है। लेगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस रहता है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लेडिंग स्ट्रैंड है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट लेगिंग स्ट्रैंड जो उसमें छोटे 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 ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फ्रेगमेंट बन रहे हैं। तो डॉटर स्ट्रैंड कंसिस्टिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट, उसको क्या हम बोलेंगे? लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, मैं अब यहाँ से आपको समझाती हूँ। ये एक स्ट्रैंड है, सॉरी, ये स्ट्रैंड है, ओपन हेलिक्स एंड रेप्लिकेट होना है, आरएनए प्राइमर है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर क्या जाएगा? यहाँ पे प्राइमर्स का इंक्रीजमेंट होगा। तो फर्स्ट आरएनए प्राइमर ये था जो यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया, ओपन हो गया, ओपन हेलिक्स एंड द रेप्लिकेट अनदर। तो सेकंड प्राइमर जो है वो यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया। तो ये क्या आरएनए प्राइमर का लेडिंग स्ट्रैंड बन गया और ये क्या? लेगिंग स्ट्रैंड बन गया। लेडिंग मीन्स मतलब कंटिन्यूसली लेगिंग। ठीक है, और लेड इसे हाँ लेडिंग मीन्स इज कंटिन्यूसली।
मैं खुद कंफ्यूज हो गई। और लैगिंग में डिसकंटिन्यूअस रहेगा। जो डीएनए टेम्पलेट का फॉर्मेशन होगा वो ब्रेकडाउन के थ्रू होगा। ब्रेकडाउन के थ्रू नहीं बोलेंगे, मतलब उनके जो फ्रेगमेंट्स है वो छोटे 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 ऐसे फ्रेगमेंट्स में होगा, वो होगा लैगिंग में। और लैगिंग में जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट फॉर्म में होगा। ये देखिए, डीएनए पॉल सेकेंड एंजाइम्स की हेल्प से लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, डीएनए पॉल थर्ड, रेप्लिकेशन मूवमेंट इधर जा रहा है, तो लैगिंग स्ट्रैंड चलता जा रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन के उसमें यहाँ पे आरएनए प्राइमेर जुड़ा हुआ है, आरएनए प्राइमर है, डीएनए प्राइमरेज है, डीएनए बी हेलिकेज है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है। और ये रेप्लिकेशन का जो मूवमेंट है, फॉक मूवमेंट जो है वो किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए की हेल्प से फॉस्फेट का एडिशन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन। डीएनए पॉल की वजह से जो हाइड्रोक्सी था वो अटके फॉस्फेट रह गया। फिर हमने एंजाइम डीएनए लाइगेज यूज करा किसके साथ, एटीपी के साथ, जिसमें दो अलग अलग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन। द रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई इज द बाई डायरेक्शनल फॉर्म। कैसा फॉर्म है, बाई डायरेक्शनल फॉर्म फ्रॉम वन origin and the two replication fork must meet at the one point and terminate at a 32. All the primer will be removed and the fragment will be connected by the DNA pol first and ligase. ये origin, काउंटर क्लॉकवाइज फॉक एंड क्लॉकवाइज फॉक। ये देखिए, ये सारे क्लॉकवाइज फॉक ट्रैप हैं, टार जी एफ बी सी ए डी बी, ये काउंटर क्लॉकवाइज फॉक ट्रैप। तो ट बाइंडिंग प्रोटीन जो है विल रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन सीक्वेंस। इनका काम क्या है, इसका काम क्या है ट का, इसका मेन काम ये है कि ये टर्मिनेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसमें हेल्प करता है कि वो टर्मिनेशन प्रोसेस को जो है अचीव कर सके। तो ट बाइंडिंग प्रोटीन का एक ही काम है, उसका मेन काम है टर्मिनेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना, टर्मिनेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, और टर्मिनेशन प्रोसेस को एंड हेल्प टू अचीव करना टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारे 3 प्रोसेस थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब आते हैं हम इनिबिटर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो 3 इनिबिटर प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, इन तीनों इनिबिटर के हिस्से हम जो है डीएनए रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। 3 क्या, हम पास 6 प्रेजेंट है। नेल्डिऑक्सी, नोवोबायोकिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, ये 6 हमारे पास क्या है, इनिबिटर बटर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद द सेल साइकिल। किससे रिलेट करती है, क्लोजली किससे रिलेट करती है, सेल साइकिल से रिलेट करती है।
सेल साइकिल अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, बट मैं आपको दोबारा अभी शायद आपके टॉपिक में आएगा। एक सेकंड में देखती हूँ। हम्म, एक सेकंड ना, मैं बताती हूँ से आपको सेल डिवीजन आएगा, ठीक है। मैं उसी में एक बार आपको सेल साइकिल भी पढ़ा दूंगी, एक क्लास में आपको सेल साइकिल भी पढ़ा दूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन किससे किससे रिलेट करता है? सेल साइकिल से रिलेट करता है। क्यों? कि जब हम सेल साइकिल में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं तो हम G1 फेज, एस फेज, एम फेज ये सब पढ़ते हैं, और ये इसी के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये रेस्टिंग फेज है, ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, क्या क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल, ठीक है। जी टू का चेक पॉइंट क्या है? सेल साइज और डीएनए डैमेज को चेक करना। G1 का चेक पॉइंट क्या है? सेल साइज, न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ फैक्टर एंड डीएनए डैमेज। रेस्टिंग फेज रेस्टिंग होता है, रेस्टिंग स्टेट है G0, ठीक है। ये डीएनए सिंथेसिस करते हैं एस फेज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक माइटोसिस और मियोसिस का जब हम लेक्चर करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगी कि G2 फेज क्या होता है, G1 फेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है, एस फेज क्या होता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा आपको बताया G2 चेक पॉइंट जो मतलब G2 फेज जो है वो क्या काम करता है सेल साइकिल और सेल डैमेज में। और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है वो क्रोमोसोम अटैचमेंट टू द स्पिंडल। G1 चेक पॉइंट इज सेल साइज, न्यूट्रिएंट ग्रोथ फैक्टर एंड डीएनए डैमेज, ठीक है। ये आपको यूकैरियोटिक सेल साइकिल है जो मैं आपको बता रही हूँ। एम इज ए माइटोसिस, G1 इज ए गैप 1 एंड G2 इज ए गैप 2, एस फेज इज ए डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? सेल दैट क्रीज डिवीजन, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर का सेल डिवीजन है, ठीक है। एक मिनट, चलिए, मैं देख रही थी नेटवर्क वेटवर्क तो सब सही है ना, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ कल से वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेट का बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिस है, उसमें थोड़ी आग वाग लग गई है, तो इस वजह से नेट कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। तो होली वाले दिन नेट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आया, ठीक है। आज तो भी सही है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से बेटर हो चुकी है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई, अब आता है मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ वन क्रोमोसोम एंड द रेप्लिकेशन आर एक्टिवेटेड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर rather than the simultaneously. Origin of replication है बबल, ठीक है। पेरेंट स्ट्रैंड और द डॉटर स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी में आगे ये बढ़ते चले जा रहे हैं, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो अलग फॉर्म हो गए। इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन एट द मेनी साइट along the DNA molecules of each chromosome. यहाँ पे इन द माइक्रोग्राफ 3 replication bubbles are the visible along the DNA. ये देखिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। along the DNA cultured Chinese hamster cells, the arrow indicate the direction of DNA replication. ये arrow क्या इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ डीएनए के रेप्लिकेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईच बबल, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ यूकैरियोटिक एंजाइम्स एंड प्रोकैरियोटिक एंजाइम। तो यूकैरियोटिक एंजाइम में डीएनए पॉल अल्फा जो इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन को एंड सिंथेसाइज करता है प्राइमर को। प्रोकैरियोटिक में ये काम डीएनए जी एंड प्राइमेज करते हैं। डीएनए पॉल बीटा रेप्लिकेशन विद ए लो फिडिलिटी, ये क्या काम करता है? रिपेयर का काम करता है। डीएनए पॉल गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस का हेल्प करता है। elongation डीएनए पॉल थर्ड, लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड प्रूफ रीडिंग गैप फिलिंग का काम डीएनए पॉल फर्स्ट करता है, ठीक है। इनिशिएशन में क्या है? द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ये किसका इनिशिएशन है? यूकैरियोटिक का इनिशिएशन है। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन आपको मैं बताऊंगी, उससे पहले मैंने एक जनरल इनिशिएशन बताया था आपको, ठीक है।
The eukaryotic replication origin are shorter than that of the E. coli. The oocyte in the eukaryotes called as a ARS, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग साइट और रेप्लिकेटर्स बोलते हैं, रिक्वायर डीएनए पॉल एक्स अल्फा, जिसे हम प्राइमरेज एक्टिविटी एंड डीएनए पॉल प्राइमरेज एक्टिविटी एंड हेलिकेज एक्टिविटी दोनों चीजें आती हैं। ये रिक्वायर है प्रोटीन, जिसको प्रोटीन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रूफलेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, जिस ऑल्सो कॉल्ड एज PCNA। इसके अंदर आपको नीड होती है टोपो आइसोमरेज की एंड रेप्लिकेशन फैक्टर की, जो उस चीज को असिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के में क्या है, ओरिजिन जो होता है वो छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, इकोलाई के कंपैरिजन में जो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो छोटा है। ओरिसाइट इन यूकैरियोट उसको हम ARS बोलते हैं या रेप्लिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें डीएनए अल्फा किस काम में आता है, प्राइमेज एक्टिविटी में, और डीएनए बीटा जो है, डीएनए गामा सॉरी, वो आता है पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड हेलिकेज एक्टिविटी में। ठीक है, सेल न्यूक्लियर एंटीजन है, PCNA बोलता है। क्या इसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है, टोपो आइसोमरेज एंड रेप्लिकेशन फैक्टर्स की, जो उसको असिस्ट करता है। इलॉन्गेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियोसोम असेंबली अकर साइमल्टेनियसली। ओवरऑल रेप्लिकेशन स्पीड इज कंपेटिबल विद दैट ऑफ द प्रोकैरियोट। टर्मिनेशन, वही कनेक्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट। टीलोमर्स क्या आते हैं, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोमर। टीलोमर किसके होते हैं, टर्मिनल डीएनए सीक्वेंस एंड द प्रोटीन। द सीक्वेंस ऑफ टिपिकल टीलोमर इज रिच, इसे किसका रिच होता है, थाइमिन एंड ग्वानिन। ठीक है, टीलोमर स्ट्रक्चर जो है क्रूशियल है टू कैप द टर्मी ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल फ्रॉम बिलोंगिंग एंटेगलेंट एंड स्टिकिंग टू ईच अदर। टीलोमरेज क्या है, टीलोमरेज क्या एंजाइम है। यूकैरियोटिक सेल्स यूज द टीलोमरेज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए टीलोमर, द टीलोमरेज इज कंपोज्ड ऑफ द टीलोमरेज आरएनए, किसको, टीलोमरेज एसोसिएशन प्रोटीन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, किस चीज के लिए कैपेबल है, क्या काम कर सकते हैं, इट इज एबल टू सिंथेसाइज टू डीएनए यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट। ठीक है, टीलोमर रिपीट्स, ये देखिए एक नया डीएनए क्रिस्टल फॉर्म कर देगा बाय द डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से, आरएनए प्राइमर्स को जो है वो रिमूव कर देता है, ये इसका काम है। अब आते हैं स्टेप इन द रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या है, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक में डीएनए ए प्रोटीन और यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, हेलिकेज एंजाइम जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और यूकैरियोटिक में भी हेलिकेज एंजाइम जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की। स्टेबलाइजेशन ऑफ अनबाउंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके अंदर यूकैरियोटिक में हमारा हमेशा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आता है, जिसको हम एसएस भी बोलते हैं, और यूकैरियोटिक्स में भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, प्रोकैरियोटिक्स प्राइमेज एंड यूकैरियोटिक प्राइमरेज। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, दो स्ट्रैंड बनेंगे, लेगिंग एंड लेडिंग, लेडिंग एंड लेगिंग, और लेडिंग स्ट्रैंड में डीएनए पॉल थर्ड और लेगिंग में डीएनए पॉल थर्ड। ठीक है, इसमें दोनों में डीएनए पॉल थर्ड आएगा। रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे हेक्सोन्यूक्लियस की हेल्प से, और यूकैरियोटिक में आरएनएस एच। रिप्लेसमेंट ऑफ द आरएनए विद डीएनए, प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और यूकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जॉइनिंग ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यूकैरियोटिक में डीएनए लाइगेज किसकी हेल्प से, किसकी रिक्वायरमेंट से, एनएडी की, और यूकैरियोटिक में एटीपी की हेल्प से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से। रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ द एडवांटेजिंग रेप्लिकेशन फॉक, एक तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, दोनों में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा है अभी।
बेस एनालॉग्स में क्या है, इफ द बेस एनालॉग इज ए केमिकल दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द नॉर्मल नाइट्रोजन बेस इन द न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर ये दो ग्रुप्स में सेपरेटेड है जो मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ठीक है। 5 अल्फा और 5 एडिनो, 3 डीऑक्सीयूरोडिन, 6 थायोग्रोनिन, 6 marcaptopurine and 5 or 6 azouridine, 5 और 6 azocytidine, 8 is, ठीक है। ये किस में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनटू द डीएनए टू द सेल डिवीजन, ठीक है। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल दैट कैन इंसर्ट बिटवीन द बेसेस इन डीएनए बेस पेयर एंड कॉजिंग, क्या कॉज करते हैं, म्यूटेशन, किस टाइम पे, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के टाइम पे ये लोग ये क्या कॉज करते हैं, म्यूटेशन को कॉज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ये तीन आपके हैं। प्रोफिलिन, प्रोफिलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये क्या है, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। क्या इसका मेन किसके अगेंस्ट काम करता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर आपने कभी बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया most commonly used to treat the specific type of the leukemia, ठीक है। acute myeloid, acute lymphocytic and also some treatment, न्यूरोब्लास्टोमा ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर जो है, naturally occurring in nitrogenous base essential in the DNA replication। इनहिबिटर ऑफ द वायरल डीएनए पॉलीमरेज में ये दो मेन आते हैं, ठीक है। Inhibitory DNA polymerase in the eukaryotes. DNA damage. DNA easily damaged under the normal physiological condition. The return of DNA damages to the normal sequence just and structure is called as repair. ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट होते हैं जो डैमेज करते हैं डीएनए को, उसमें से एंडोजीनस एजेंट और एक्सोजीनस एजेंट। ये एजेंट जो होते हैं, एजेंट दैट डैमेज डीएनए कैन द म्यूटोजेनिकली, साइटोटॉक्सिक और बोथ, या तो म्यूटोजेनिक या साइटोटॉक्सिक, या इन दोनों में से एक या फिर दोनों, ठीक है। डीएनए डैमेजिंग एजेंट जो है वो कॉज करते हैं म्यूटेशन, जिसको हम म्यूटेजन बोलते हैं। टाइप ऑफ डीएनए डैमेज क्या है, द डैमेज डन टू डीएनए बाय द फिजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल एजेंट, ठीक है। तीन टाइप के एजेंट होते हैं, फिजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटली, ठीक है। कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 क्राइटेरिया विद डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सिंगल बेस अल्टरेशन, टू बेस, चेन ब्रेक एंड क्रॉस लिंकेज, ठीक है। ये यूवी लाइट की हेल्प से ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन बिटवीन बेसिस इन द सेम और द अपोजिट स्ट्रैंड बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन में साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। थायमिन एंड मिथाइलोसाइटोसिन, एडेनिन एंड हाइपोथाइमिन, ठीक है, ये सब आते हैं। डबल बेस ऑल्ट्रेशन में ये cytobutylene thymine dimer and 6,4 photoprotector. DNA damage agent, spontaneous agent, highly reactive agents, radicals produced as by using byproduct during the normal cellular respiration as well as the other biochemical pathway. ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन पर हुआ, या हाइड्रोक्सिल रेडिकल हुआ, या हाइपर ऑक्साइड हुआ। एरोएस जो है मतलब हाइड्रोजन रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज क्या कॉज करती है, डीएनए डैमेज कॉज करती है, सच एज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सी राइबोज एंड स्ट्रैंड ब्रेक्स, ठीक है। रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन, ऑब्वियसली। रेडिएशन क्या होते हैं, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू एक्सपोजर ऑफ विच कैन एक्सपीरियंस कंसिडर डैमेज ऑफ डीएनए, जैसे यूवी लाइट की हेल्प से। द मेजर टाइप ऑफ डीएनए, मेजर टाइप ऑफ डैमेज कॉज बाय द यूवी लाइट, वो तीन बैंड्स में डिवाइडेड है, यूवी ए, बी एंड सी। तीनों के बैंड अपने अलग हैं, 321 टू 400, 296 टू 300, 320 एंड 100 टू 195। दूसरा है एक्सरेज और तीसरा है गामा रेज। थ्रू दीज डायरेक्ट डैमेज टेक प्लेस वेयर द डीएनए और
water tightly bond to be observe the radiation. Indirect damage takes place when water or other molecules surrounding the DNA observe the radiation and form the reactive species, then that the DNA damage. ये क्या है? Effect on DNA, effect of UV rays on the DNA structures. ये आपका नॉर्मल डीएनए था, डीएनए स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे आपके यूवी फोटोन्स का आए तो इसमें क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया। जो बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हो रहा था, जिन जिन के बीच में मैंने आपको बॉन्ड बताया, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था वो उसका टूट गया। तो ये चेंजेस होते हैं जब आपके डीएनए के ऊपर यूवी लाइट्स का इफेक्ट पड़ता है। केमिकल एजेंट्स में दो टाइप के, जिसमें सोडियम नाइट्रेट Na2, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, नाइट्रोसोमिन, नाइट्रोरस एसिड जिसमें NHO2 ये आते हैं। एल्कलाइटिंग एजेंट में डाई मिथाइल सल्फेट DMS, डाई मिथाइल नाइट्रोजिम एंड नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एंड मेन चीज डीएनए का। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तब डीएनए रिपेयर भी होगा, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डीएनए में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई यूवी लाइट्स की वजह से। यूवी लाइट्स अगर आपके डीएनए पे इफेक्ट करी तो उस वजह से जो डबल आपका बॉन्ड था वो बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया। तो जब चीजें खराब हो गई तो देन अब हम देखेंगे कि उस डीएनए के रिपेयर करने का कोई मैकेनिज्म होगा। तो बेस एक्सक्लूजन रिपेयर फॉर करेक्शन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल डैमेज इन डीएनए यूरेसिल, ये तीनों सारी चीजें जो हैं वो हेल्प करेंगी। बेस इंक्लूजन रिपेयर में डीएनए ग्लाइकोलाइसिस, एबनॉर्मल बेस है यूरोसिल, थाइसोमिन, सम अदर ऑर्गेनिज्म, पिरामिडिन डाइमर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलिमर्स, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज होते हैं। द वैरायटी ऑफ डीएनए ग्लाइकोलाइसिस आर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डैमेज बेसिस। ठीक है, ये डीएमनेटेस साइटोसिन है। डीएनए लाइगेज कैसा है? एटीपी एपी साइट्स जो थी ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ, फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से ही हुआ। ठीक है, जो एपी एंडो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करता है साइट को विद द मिसिंग बेस एंड क्लीव द शुगर फॉस्फेट ग्रुप बोन। ठीक है, बैकबोन। डीऑक्सीराइबोज क्या है? फॉस्फोडाइस्टरेज रिमूव करेगा द शुगर फॉस्फेट लैकिंग बेस को। ठीक है, और फिर यहाँ पे लाइगेज की हेल्प से ये पूरा बॉन्ड जो है वो फिल हो जाएगा, ये जो दो स्ट्रैंड है वो कवर हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड NER क्या यूज्ड बाय द सेल टू रिपेयर बल्की डीएनए डैमेज, नो स्पेसिफिक डीएनए डैमेज, केमिकल अडल्ट एंड यूवी फोटो प्रोडक्ट्स। एक्सपी जो है रेयर एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये इफेक्ट करती है पेशेंट्स को आर द फोटोसिंथेसिस एंड स्किन कैंसर से। इट इज ड्यू टू अफेक्ट इन द न्यूक्लियोटाइड NER ऑफ द डीएनए ऑफ द डैमेज डीएनए। ठीक है, तो ये सारा था आपका क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और उसकी इम्प्रूवमेंट, उसका मैकेनिज्म। उसका रिपेयर वगैरह किस किस चीज से क्या क्या अफेक्ट करते हैं, कौन से एंजाइम से वो रिपेयर हो जाता है, ये सारा आज की क्लास में मैंने आपको बता दी। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देन नेक्स्ट आपका आई थिंक प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इजीली से। ठीक है, चलिए आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। अब तो इस चैनल पे और मैम आ गई है एक नए सब्जेक्ट के साथ पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं, वो तो वैसे भी बहुत पुरानी टीचर हैं आपके यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। ठीक है, का नाम है ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो प्लीज़ वो कमेंट कर सकता है इजीली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वहीं पे या तो वहीं पे वो चीज़ें समझा दूंगी आपके कमेंट में, या फिर अगर कुछ ऐसा होगा कि नहीं
वो चीज़ें इतनी ईज़िली क्लियर नहीं हो सकती, उसके लिए मेरे को कुछ चाहिएगा तो मैं आपका व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूँगी आपको, या फिर मैं आपका ले लूँगी एंड देन मैं आपको फ़ोन पे या आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी समझा दूँगी। ठीक है? चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।